सबसे पहले हमारे शोजा जो आज हमें मौजूद नहीं है, उनकी कमी उनकी फैमिलीज के लिए, उनके माँ बाप के लिए हम पूरी नहीं कर सकते। मैंने हमेशा ये बात कही है कि हम तकरीरें कर सकते हैं, नारे मार सकते हैं, किसी को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक माँ को उसका बेटा नहीं ला के दे सकते, एक बाप को उसका बेटा नहीं ला के दे सकते। लिहाजा जो नुकसान हो गया उसका अजाला हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसा काम ना किया जाए कि जिस वजह से कोई कीमती जान जाया हो। मैं जितने भी हमारे शोधा हैं, रब से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज को सब्र अता फरमाए। मुज़ाकरात भी करते रहे, आप लोगों के पास भी आए, जनाजे भी उठाए, जनाजे पढ़े भी, गोलियां भी बर्दाश्त की, पैदल भी चले, लेकिन अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि हम कभी भी न डरे और न तकसीम हुए। तकसीम ना होने की वजह से हमने मजबूत तरीके से मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। हम पहले 12 सीटों के हवाले से बात करते हैं। किसी को, किसी सहूलतकार को तो वो पूछ सकता, उसको जवाब दे सकता, क्योंकि मेरे पास जो बात करूंगा वो हुकूमत के साथ जिसके अंदर 8 वफाकी मिनिस्टर शामिल थे, उनकी मौजूदगी में उनके साइनों से ये एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको मैं पढ़ के आप लोगों को बयान करूंगा। जब 12 सीटों की बात होती है तो क्लियर कट ये फैसला हो गया कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों की जुर्रत से 12 सीटें खत्म कर दी। 12 सीटों से जुड़ी हुई 2 चीजें। सबसे पहले जो मेरिट का कत्लेआम होता था, हमारे नौजवान बच्चों का, पढ़े लिखे बच्चों का मेरिट का खात्मा। मेरिट में जो मेरिट के नाम पे वो 12 सीटों का जो अलग मेरिट बनाया जाता था कि 90% जो बच्चा नंबर लेके सीट हासिल नहीं कर सकता था, तो कोटे के नाम पे जो मेरिट बनाया जाता था, उन 12 माजरीन सीटों का 60%, 70% वाला सीट ले जाता था, हमारा 90% लेने वाला बच्चा सीट से महरूम हो जाता था। वो कोटा सिस्टम मेरिट का खत्म हो गया। इसी तरह वो तरक्की फंड जो करोड़ों रुपए के नाम पर, अरबों रुपए 5 सालों के अंदर इन 12 सीटों के नाम पे 2 नंबर स्कीमों के तौर पे इनकी ब्लैकमेलिंग के चक्कर में इनको दिया जाता था, वो भी खत्म। इससे आगे चलते कि हमारा जो फैसला हो चुका, ये मेरे पास मौजूद है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा कि आपकी वो भारी भरकम काबीना जो 35 से 40 मशीरों और वजीरों पे मुश्तमिल थी, अब सिर्फ 20 रह जाए। इसी तरह 30 और 40 के दरमियान
आपके सेक्रेटरी हुकूमत होते थे, वो भी अब सिर्फ 20 होते हैं। दूसरी बात कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा या मिनिस्टर बनेगा तो ये तय हो गया है कि रियासत के अंदर रहने वाला शख्स ही इलेक्शन रियासत के अंदर रहने वाला शख्स ही किसी मिनिस्ट्री पे जा सकता है बसूरत दीगर। अब कोई भी रियासत से बाहर बंदा किसी पोर्टफोलियो का इख्तियार नहीं। क्योंकि मैं अगर रुक रुक के बात कर रहा हूँ तो कुछ जो चीजें आपके गोश गुजार करनी है वो मैं शार्ट पढ़ता हूँ। अल्लाह किया कि पूंछ डिवीजन में, मुजफ्फराबाद डिवीजन में तालीमी बोर्ड का क्याम किया जाए, वो जो पूरा कर दिया गया। अब पूंछ डिवीजन में और मुजफ्फराबाद डिवीजन में अलग तालीमी बोर्ड बनेगा। हमारा सबसे जो अहम मसला था वो सेहत कार्ड की बहाली का था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जुड़त की वजह से, आप लोगों के वजन की वजह से 15 दिनों के अंदर सेहत कार्ड बहाल किया जाए। हमारा ये मुतालबा था, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में एक चीज थी। मैं हमेशा अपने बाजुरत बाज़मीर बागैरत आज कहूँगा, उन कौंसलर को मैं मुखातब करते हुए कहता हूँ कि जो एक्शन कमेटी के पंडाल में नहीं आते थे और अपने सियासी आकाऊ बल्कि मैं कहूँगा नौसरबाजों की वजह से हमें छोड़ के चले जाते थे, यहाँ पे भी नहीं उठते थे, हमारे खिलाफ प्रोपगंडा करते थे, लोगों को जाके मजबूर करते थे कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इवेंट में नहीं जाना। मैं उनको मुखातब करते हुए ये कहता हूँ और साथ में मुझे फख्र है अपने उन बाज़मीर बाजुरत तमाम कौंसल साहिबान से जो हमेशा जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ रहे और उसके पंडालों में मौजूद है। एक बात और ध्यान में रखें, इस तहरीक ने बड़े लोगों के पर्दे उठा दिए, बड़ी लाइनों को ड्रा कर दिया कि हमने किसके साथ जीना मरना रखना है। हमने 8 दिसंबर का जो हमारा जो बकाया एग्रीमेंट था, उसमें हमारा मुतालबा था कि 9 मई 2023 से लेके अब उसमें हमने एडिशन क्या कर दिया है, 4 अक्टूबर 2025 तक दर्ज तमाम FIR मायदे के तहत खत्म की जाती है। जो सरकारी मुलाजिम हमारे पंडाल में आते थे क्योंकि उनकी दिल की बात यहाँ की जाती थी, उनको इन्होंने मअतल और नौकरी से फारिग किया हुआ था। हम ये मुतालबा मनवा के आए हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मसरूफियात में हिस्सा लेने की पैदाइश में नौकरी से मअतल हुए, इन्हें फिल फॉर बाहर किया जाता है। अजहर मरहूम हमारे 3 जो शोधा थे, अजहर मरहूम में एक रहता था, उसके भाई की नौकरी का मसला था, वो मसला हल करके हम वापस आ चुके हैं। इसी तरह मंगला अपराइजिंग के दौरान हमारे ऐसे घर जो डैम की जद में आ गए, मतलब इस मुल्क में निज़ाम ही उल्टा चलता है। मकान आपका डैम में चला गया, वहाँ पे रहता कोई नहीं है, बरकियात वालों का मीटर चल रहा है, मीटर उतरा हुआ है, वो खाता चल रहा है, सरचार्ज दर सरचार्ज वो लाखों रुपए लोगों के ज़िम्मे जो वो ख़त्म नहीं कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये फैसला करा चुके हैं कि वो पैसे खत्म किए जाते हैं। हमारे आटे के म्यार का प्रॉब्लम था, हमने देखा होगा कि आटा जो सरकारी था उसमें प्रॉब्लम आता था,
वजह क्या थी? वजह ये होती थी कि जब पास्को से गंदम मिलती थी आपको, तो उसकी रेशो तय है जो पंजाब या बाकी सूबों में है कि 50% यूक्रेन की गंदम, 50% आपकी अपनी फ्रेश गंदम। कि अगर आपकी एक गाड़ी लोड होती थी 400 बोरी के लिए, तो 200 बोरी पंजाब में दी जाती थी यूक्रेन की गंदम, और 200 बोरी जो फ्रेश गंदम होती थी वो डाली जाती थी। जबकि हमारे साथ क्या हो रहा होता था कि हमारे साथ जो परसेंटेज जा रही थी वो 30, 70, 40, 60 होती थी। कि अगर हमें वो 100 बोरी मिलनी है तो 30 मिलती थी नई गंदम, 70 मिलती थी पुरानी गंदम, 40 मिलती थी अगर नई गंदम, 60 मिलती थी पुरानी गंदम। वो गंदम का म्यार अच्छा नहीं होता था यूक्रेन का, जिस वजह से आटे का म्यार अच्छा नहीं होता था। हमारा ये फैसला हो गया कि दीगर सूबों की तरह हमें भी 50% यूक्रेन, 50% नई गंदम तस्कील की जाएगी, जिससे अब आते हैं मोबाइल सर्विसेज के ऊपर। कि आपसे जो बात करेंगे वो आप पे सरसों जमाने वाली नहीं करेंगे, बात वो करेंगे जो मजबूत होगी और अमल दरामद इस पे होगा। 1.5 साल पहले यूएसएफ एक फंड होता है, यूएसएफ एक फंड होता है जो जितनी भी मोबाइल कंपनियां जिस इलाके में काम कर रही होती है वो अपने प्रॉफिट के अंदर से पैसा उसमें अलग करके डालती है। हमें पता ही नहीं था 8 अरब रुपया 1.5 साल पहले इस हुकूमत ने वसूल किया हुआ था। सुने, अब 2.5 अरब और जमा हो गया पीटीए के पास। कितना हो गया? 10.5 अरब। अब ये नौसरवाज क्या करना चाह रहे थे कि उस पैसे को इलेक्शन के अंदर रिश्वत देने के चक्कर में कोई फंड उन्होंने बनाया था कि उस फंड के तौर पे ये पैसा वहां देंगे, लेकिन ये पैसा वहां नहीं जा सकता था। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता था। अब उसका तरीकाकार क्या था कि सबसे पहले पैसा तो आ गया आपके पास। अगर ये काम 1.5 साल पहले किया होता, क्या आज हम जलील हो रहे होते? कभी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ा इनको मौके पे। अब ये तय हो गया कि बाकायदा कंपनी बनती है, उसका फिल फॉर सीईओ, उसका जो सीईओ का तैनाती का अमल किया जाएगा, और उसके फौरी बाद जहां जहां पे सर्विसेज का प्रॉब्लम है वहां पे ये कंपनी टावर लगाएगी। इस कंपनी का काम वहां पे टावर लगाना, खाली टावर के ऊपर अपनी तमाम एक्सेसरीज, मेरी मुराद वो डिश जो सिग्नल को कैच करके आगे देती है, वो लगाना तमाम मोबाइल कंपनियों का अपना काम होगा। अब जब टावर जिस पे असल इन्वेस्टमेंट होती है वो इस 8 अरब या 2.5 अरब जो और आना है उसमें से लगेगा, कंपनियां तो बड़ी आसानी से अपनी मोबाइल सर्विस तो ठीक करेंगी। बात समझ लगी? अब ये तय हो गया कि ये 8 अरब रुपया फिल फॉर मोबाइल सर्विसेज की बेहतरी के अंदर इस्तेमाल किया जाए। साथ हमने ये मुतालबा किया कि पैकेजेस के पाकिस्तान के अंदर और यहाँ जमीन आसमान का फर्क है कि पीटीए और रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके अंदर इनके तमाम पैकेजेस, ये तमाम रेट्स इनके तयन होते हैं। हमने ये मुतालबा किया है कि पीटीए के होते हुए हमारे साथ ये ज्यादती नहीं हो सकती, इस ज्यादती को फिल फॉर खत्म किया जाए। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक्शन कमेटी पीटीए से मिलके इन पैकेजेस के मामले में बेहतर और मजबूत तरीका का सामने लेके आए। आजाद कश्मीर के अंदर जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जो हमारे यहाँ पे जिसमें काम हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी का एक छोटा जो प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर आप कचरे को अलग अलग करके तो उसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। 10 अज़ला के अंदर हुकूमत से ये ऐलान करवा के आ गया है
कि 10 इजला के अंदर ये प्लांट लगाए जाएंगे जिससे कचरे का जो मामला वो हल किया जाए। तलबा तंजीमों की बात की गई, तलबा क्योंकि जुमला पढ़ूंगा, तलबा तंजीमों की इजला के बारे में ज़ाब्ता अखलाक को तय करने के लिए वज़राए हुकूमत बराए लोकल गवर्नमेंट तालीम और ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी बामी तौर पे 3 माह के अंदर रिपोर्ट मुरतब करेंगे। क्या 3 माह के अंदर पाबंद कर दिया गया कि आपका ज़ाब्ता अखलाक बनाते हुए आपके इलेक्शन का ऐलान किया जाए। हमारे यहाँ पे कुछ ताजरान ऐसे थे जिनके बिजली बिल आज भी पुराने टैरिफ से आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फैसला हो चुका है कि वो 5 kVA से 5 kW से किलोवाट से 160 किलोवाट तक का जो रोड है उसका टैरिफ 1 से 1500 यूनिट 25 रुपए और 1500 से ऊपर 35 रुपए बगैर टैक्स अब लगाया जाएगा। हमारे वो ताजरान, वो कारोबारी हजरात जो आज तक इस अज़ियत में मुब्तला थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको इस पे से निकाल लिया। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जो इस रियासत की खुशहाली का एक अहम जीना है, हमने इससे पहले को टाइम दिया जून 2025 का। असूली तौर पे ये पाबंद थे जून 2025 में इसको कंप्लीट करने में। ये कंप्लीट ना हो सका, उसकी वजह थी कि इसका एक सॉफ्टवेयर परचेज किया जाता है। वन लिंक तो समझते हैं ना कि एटीएम कार्ड हर बैंक में इस्तेमाल होता है, उस तरह का सॉफ्टवेयर एक होता है जो अच्छा खासा कीमती होता है। उसका टेंडर हुआ, टेंडर के अगेंस्ट कोई पार्टी कोर्ट पे चली गई, हमारे 5 से 6 माह कोर्ट के अंदर जाया हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से वो मामला निकल चुका है, सॉफ्टवेयर परचेज हो चुका है। उम्मीद है कि अगले 5 से 6 माह के अंदर कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन पे कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो वो हम पे करके चले गए, पूरी रियासत में एहसान करके चला गया वो शख्स, वो नौजवान जो अपनी जान तो दे गया, उसके सदके आज हम इतना बड़ा पैकेज लेके यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये हम उन्हीं के सदके ले रहे हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ऐलान करवा के आ चुके हैं कि पिछली दफा तो हमने अपने एक शहीद के लिए 50 लाख रुपया लिया था। इस बार हमने ये फैसला कराया है कि जो एक पुलिस के मुलाजिम को मुआवजा मिलेगा वही मुआवजा हमारे शहीद को मिलेगा। हम ये फैसला करा चुके हैं कि उस घर के अंदर किसी भी बच्चे को, बहन को, जो हमारा फैसला होगा उसको आप एक नौकरी भी देंगे, परमानेंट जॉब। ये तो हो गया हमारी उस कीमती जान जिसका कोई नेमत बदल नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता था कि हम उस फैमिली को किसी रास्ते में अकेला मत छोड़ें। हम उन बहनों के भाई हैं, उस माँ के बच्चे हैं, उस बाप के बेटे हैं। अगर तुम्हारा वो बेटा नहीं रहा, हम वो फर्ज अदा करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को अकेला मत समझना। इसी तरह हमारे वो नौजवान जिनको इस तहरीक के अंदर गोली लगी है और वो गोली से जख्मी हुए हैं, हर गोली से जख्मी होने वाले नौजवान के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान करवाया। ये उस दर्द का मुदावा नहीं है कि जिसको गोली लगी उसकी हड्डी डैमेज हो गई, जिसको गोली लगी उसका कंधा डैमेज हो गया। उसकी जो अजियत है ना गोली लगने से, हम उसका भी मुदावा नहीं कर सकते। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम जितना भी उनके साथ खड़ा हो सके हमें खड़ा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का वजन था, आप लोगों की मदद थी कि हमने जब भी मुज़ाकरात किए मजबूत तरीके से मुज़ाकरात किए और मजबूत तरीके से मुज़ाकरात करने के बाद ये तमाम चीज़ें हमने हासिल की।
FIR जो जदीद हुई है, FIR जो पूरी रियासत के अंदर, जिनके अंदर कुछ लोगों की शहादतें हुई हैं, जिनके अंदर दोनों तरफ से कुछ शहादतें हुई हैं, उसके लिए ये तय हो गया कि जुडिशल कमीशन का ऐलान हो चुका और वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि जिसका जुर्म है उसको पकड़ा जा सके। क्योंकि पुलिस ने डायरेक्ट फायर किए हुए हैं, सहूलतकारों ने डायरेक्ट फायर किए हुए हैं, ये तमाम चीजें सामने आई और हम इसका पहरा देंगे। और एक और बात रिजल्ट आ जाएगा आगे, जितने भी नौजवान या वो लोग जिनके पास ऐसे वीडियोस या पिक्स मौजूद हैं, बराए मेहरबानी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, जो आपको जानने वाले हैं, उनको दें या डायरेक्ट मुझे दें, ताकि जब इन चीज़ों की सबूत के तौर पे हमें ज़रूरत पड़े तो हम तमाम सबूत सामने लेके आए। हम किसी भी सूरत अपने शोधा के उस कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। ये फैसला है, हम पीछा करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपने लड़ना नहीं है, आपके पास जिसके पास जो कि मवाद है वो मवाद हमें मिले। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को कि रात को जब आपको क्लियर कट ये बात मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि जितने भी गिरफ्तार शुदगान हैं उनको फिल फोर रहा किया जाए, आपने अभी तक रियासत भर के अंदर हमारे जितने भी नौजवान आपने गिरफ्तार किए थे अभी तक रिहा क्यों नहीं हुए? हम आपको आज दिन का टाइम देते हैं कि फिल फोर पूरी रियासत के अंदर से हमारे गिरफ्तार शुदगान को रहा किया जाए। अगर आज रात तक हमारे गिरफ्तार शुदगान रिहा ना हुए तो यही पंडाल क्या ये मैंडेट देता है कि कल फिर हम किसी तरफ जा सकते हैं? अब ये छोटी सी चीज पे मैंने इतनी बड़ी बात कर ली क्यों की कि ये जानबूझ के हमें तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हम बार बार तुम्हें कहते थे कि हमें अंडर एस्टिमेट ना करो, लोगों के गुस्से को मत आजमाओ, लेकिन तुम्हें हमारी बात समझ नहीं लगी। तुमने वही किया जो 2 दफा पहले किया तुमने, तीसरी दफा भी वही किया और तीसरी दफा फिर तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। लिहाजा ये बात ध्यान में रख लो, अवाम जुड़ चुकी है, अवाम अपने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जान चुकी है। मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अल्लाह की मदद से, अवाम की जुड़त से मैं उन अदारों को, उन हुक्मरानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो चीज़ें तय की गई हैं, फिल फोर हमारे गिरफ्तार शुदगान को रिहा किया जाए। कल हम आपसे फिर गिला आपका हम पे कोई नहीं होगा। अब जो हमारी टनल्स बाकी थी, लीपा, लोअर गली, शोंटर, इसी तरह हवेली फारूक होटा में टनल थी, इस हवाला से ये हमारा तय हुआ कि हमारे हर 15 दिन के बाद हमारा बाकी चार्टर ऑफ डिमांड स्टैंड कर रहा है। अभी तो हमने सिर्फ 42 चीजें ली हैं। ये ध्यान में रखना कि हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है ना, वो 2 सफ़े जो वो कहते थे 38 नुकात के साथ 8 सफ़ों का तफसीलवार चार्टर ऑफ डिमांड मौजूद है। हम अपने पूरे 8 सफ़ों के तफसीलवार चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। तो टनल हमारी उसी चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको इन टनल्स के हवाले से कुछ खबरी सुनाएंगे। दबाव डरा सकती है। आज खासकर आवाम की जीत है। आवाज दो, आवाज दो।